जय गुरुदेव। वैश्वानर विद्या। प्राचीन शाल सत्य यज्ञ इंद्रद्युम्न जन शार्कराक्ष्य और बुडिल पांचों परम श्रोत्रिय बड़े घर वाले थे। वे एकत्रित होकर विचार करने लगे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। उन्होंने सोचा कि उद्यालक आरुणि संप्रति वैश्वानर विद्या जानते हैं, उनसे पूछना चाहिए। उसने भी सोचा कि ये परम श्रोत्रिय महान आत्मा हैं, मैं इनका समाधान नहीं कर सकूंगा, इसलिए इन्हें किसी दूसरे के पास ले चलूं। उसने कहा कि कैकय देश का राजा अश्वपति वैश्वानर विद्या को जानता है, उसके पास चलें। फिर छहों राजा अश्वपति के पास गए। राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि मेरे राज्य में ना तो चोर है, ना कदर्य, ना मद्यपा, ना अनग्नि, ना अविद्वान और ना व्याभिचारी या व्याभिचारिणी हैं। यदि आप यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं तो जितना जितना धन एक एक ऋत्विज को दूंगा उतना आपको दूंगा, आप यज्ञ कीजिए। उन्होंने कहा कि हमको धन नहीं चाहिए, आप जिस वैश्वानर आत्मा को जानते हैं वही हमें बताएं। राजा ने कहा कि आप लोग प्रातःकाल समित पाणी होकर आइए, आपको उपनीत ना करके उपदेश किया जाएगा। दूसरे दिन राजा ने पूछा, हे प्राचीनशाल, तू किस प्रकार आत्मा की उपासना करता है? उसने कहा, द्यौलोक में। राजा ने कहा, इसीलिए सुत प्रसुत तेरे कुल में दिखते हैं। जो इस प्रकार आत्मा की उपासना करता है वह अच्छे अच्छे भोजन खाता है और ब्रह्म तेज से युक्त होता है। यदि तू मेरे पास ना आता तो तेरा सिर गिर जाता। इसी प्रकार राजा ने सत्य यज्ञ से पूछा। उसने कहा कि मैं आदित्य की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि इसीलिए तेरे कुल में विश्वरूप साधन दिखता है। ऐसी उपासना करने वाले के घर रथ, घोड़े, दास दासी, धन, अन्न होता है। पर यदि तू मेरे पास ना आता तो अंधा हो जाता। इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं वायु की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि इसीलिए तेरे पास बहुत उपहार आते हैं। ऐसी उपासना करने वाले के पास प्रिय अन्न आते हैं और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है। यदि तू मेरे पास ना आता तो तेरे प्राण निकल जाते। जन शार्कराक्ष्य ने कहा कि मैं आकाश की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि इसीलिए तुम्हारी बहुत प्रजा और धन है। यदि तू मेरे पास ना आता तो तेरा धड़ कट जाता। बुडिल ने कहा कि मैं रई की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि इसीलिए तेरे पास रई अर्थात भोग हैं और तू पुष्टिमान है। यदि तू मेरे पास ना आता तो तेरी बस्ती फट जाती। उद्यालक ने कहा कि मैं पृथ्वी की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि इसीलिए तेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। यदि तू मेरे पास ना आता तो तेरे पैर टूट जाते। राजा ने कहा कि आप सब जो पृथक पृथक वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हैं वह प्रादेशिक उपासना है। वैश्वानर आत्मा सब लोकों में, सब प्राणियों में, सबकी आत्माओं में स्थित हुआ अन्न खाता है। उस वैश्वानर आत्मा का शिर द्यौलोक है, चक्षु सूर्य, प्राण वायु, धड़ आकाश, बस्ती रई, पृथ्वी दोनों पैर, उर वेद, रोम कुशा, हृदय गार्हपत्य अग्नि, मन अन्वाहार्य अग्नि और मुख आहवनीय अग्नि है। जो भोजन पहले सामने आए उससे
प्राणाय स्वाहा कहकर प्रथम आहुति दो। इससे प्राण तृप्त होता है। प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होते हैं। चक्षु से आदित्य, उससे देवलोक की तृप्ति होती है। देव की तृप्ति से जो कुछ देवलोक और आदित्य के अधिष्ठित हैं सब तृप्त हो जाते हैं। इन सब के तृप्त होने से उस मनुष्य की संतान, पशु, अन्न आदि तेज और ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा तृप्ति आती है। दूसरी आहुति व्यानाय स्वाहा से देनी चाहिए। उससे व्यान, व्यान से श्रोत्र, चंद्र, दिशा, जो कुछ दिशाओं के और चंद्र के अधिष्ठित हैं उन सब की तृप्ति होती है। उनकी तृप्ति से उस मनुष्य की प्रजा, अन्न आदि तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्ति होती है। तीसरी आहुति अपानाय स्वाहा से अपान, वाक, अग्नि, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी और अग्नि के अधिष्ठित है उन सब की तृप्ति होती है और इससे उस मनुष्य की प्रजा, पशु, अन्न आदि तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्ति होती है। चौथी आहुति समानाय स्वाहा से समान, मन, पर्जन्य, विद्युत तृप्त होते हैं। इनकी तृप्ति से जो पर्जन्य, विद्युत के अधिष्ठित हैं वे सब तृप्त होते हैं और उससे उस मनुष्य की प्रज्ञा, पशु, अन्न आदि तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्ति होती है। पांचवी आहुति उदानाय स्वाहा से उदान, त्वचा, वायु, आकाश और जो कुछ वायु और आकाश के अधिष्ठित है उन सब की तृप्ति होती है। इससे उस मनुष्य की प्रज्ञा, पशु, अन्न आदि तेज और ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा तृप्ति होती है। जो इस विद्या को बिना जाने अग्निहोत्र करता है वह भस्म में आहुति देने के समान वृथा अग्निहोत्र करता है और जो इस प्रकार जानकर अग्निहोत्र करता है उसका हवन किया हुआ सब लोकों में, सब प्राणियों में, सब आत्माओं में पहुंचता है और उससे सब पाप इस प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे सींक की रुई अग्नि में भस्म हो जाती है। इसलिए वैश्वानर विद्या का जानने वाला चांडाल को भी उच्चिष्ट अन्न दे तो वह भी वैश्वानर में आहुति दिए जाने के समान है। जिस तरह भूखे बालक माँ की उपासना करते हैं वैसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। जय गुरुदेव।